नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है, पर जिस पर बात करने में ना अक्सर एक झिझक सी होती है, थोड़ी शर्म महसूस होती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं फिजिकल इंटीमेसी के दौरान कंफर्ट और पोजीशंस की। सुनने में तो सवाल बड़े सीधे-साधे लगते हैं, है ना? पर इन्हें पूछना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये बातचीत इतनी मुश्किल है क्यों? मतलब कौन सी पोजीशन कंफर्टेबल है, किस में दर्द हो रहा है, ये सब जानना कितना ज़रूरी है, पर फिर भी हम इन सवालों को पूछने से कतराते हैं। और पता है, यही छोटी सी झिझक कभी-कभी रिश्ते में ऐसी दूरियां ले आती है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होती। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर ऐसी झिझक या शर्म महसूस हो रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, स्वाभाविक है। हमारे समाज में सच तो ये है कि इन टॉपिक्स पर खुलकर बात करने का माहौल ही नहीं है, और इसी वजह से मन में एक डर बैठ जाता है कि कहीं हमारा पार्टनर हमें जज तो नहीं करेगा, कहीं वो हमें गलत तो नहीं समझेगा। और पता है, यही झिझक धीरे धीरे ना एक दीवार बन जाती है। सचमुच एक दीवार, एक ऐसी दीवार जो दो लोगों के बीच खड़ी हो जाती है, जो असल में एक दूसरे के और करीब आना चाहते हैं। और जब हम चुप रहते हैं तो हम अनजाने में ही सही, पर इस दीवार को और भी मजबूत बनाते चले जाते हैं। और इसके कुछ सीधे सीधे नतीजे भी देखने को मिलते हैं। तो इस चुप्पी के ना 3 बड़े असर हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि एक लगातार डिस्कम्फर्ट बना रहता है, क्योंकि हम कभी बता ही नहीं पाते कि हमें क्या अच्छा नहीं लग रहा है या कहाँ दिक्कत हो रही है। दूसरा, जब बात ही नहीं होगी तो धीरे धीरे इमोशनल दूरी भी तो बढ़ेगी ही, है ना? और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि एक छोटी सी फिजिकल तकलीफ अगर उस पर बात न की जाए तो वो रिश्ते में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो फिर सवाल ये है कि इस दीवार को तोड़े कैसे, तरीका क्या है? देखिए, इसका जवाब ना हमारी सोच में, हमारी मानसिकता में छिपा है। बस एक बात याद रखनी है कि पार्टनर्स एक टीम होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इस टीम वाली सोच को अपनाने का असली मतलब क्या है। यहाँ पर ना 2 अलग-अलग माइंडसेट दिखाए गए हैं, और ये बहुत कमाल का कंपैरिजन है। एक तरफ है वो विरोधी वाली सोच, जहाँ बस सही बनाम गलत पर ध्यान रहता है, और दूसरी तरफ है टीम वाली सोच, जहाँ दोनों का एक ही गोल है, एक अच्छा, करीबी और संतोषजनक कनेक्शन बनाना। सीधी सी बात है, इंटीमेसी कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक साथ महसूस करने वाला अनुभव है। और जब हम इस टीम वाली सोच से देखते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। दुनिया में कोई एक सही पोजीशन जैसी चीज होती नहीं है जो हर किसी के लिए काम करे। सही पोजीशन तो बस वो है जो दोनों पार्टनर्स के लिए आरामदायक हो और दोनों को इमोशनली करीब लाए। और ये हर कपल के लिए बिल्कुल यूनिक होती है, बिल्कुल अलग। ठीक है, तो अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये पता कैसे लगाया जाए कि कौन सी चीज सही काम कर रही है? इसके लिए ना एक बहुत ही सिंपल गाइड है। बस 3 जरूरी बातों पर ध्यान देना है। तो ये हैं वो 3 पिलर्स। पहला है कंफर्ट, यानी आराम, मतलब शरीर पर किसी भी तरह का कोई तनाव या दर्द नहीं होना चाहिए। दूसरा है कनेक्शन, यानी जुड़ाव। क्या दोनों पार्टनर इमोशनली कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं? पता है, कभी-कभी सबसे सिंपल पोजीशन ही सबसे ज्यादा इंटीमेट होती है। और तीसरा है हेल्थ और बॉडी। देखिए, हर किसी का शरीर अलग होता है। किसी को घुटने में दर्द हो सकता है, किसी की पीठ में दिक्कत हो सकती है। इन चीजों पर खुलकर बात करना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि ये तो समझदारी है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि भाई बात शुरू करें तो करें कैसे? देखिए, कोई लंबा चौड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। इसे बहुत ही नॉर्मल और कैजुअल तरीके से भी किया जा सकता है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसमें किसी पर कोई आरोप नहीं है, बल्कि एक सुझाव है। इससे ये पता चलता है कि दोनों के कंफर्ट का ध्यान रखा जा रहा है। ये एक पॉजिटिव और मिलकर काम करने वाली शुरुआत है। और मान लीजिए अगर उसी पल कुछ अनकंफर्टेबल लगे, तो इस तरह से कहना सबसे बेस्ट है। यहाँ ध्यान प्रॉब्लम पर नहीं, बल्कि उसे ठीक करने पर, यानी सोल्यूशन पर है। ये बिल्कुल सीधा, सिंपल और बहुत असरदार तरीका है। और ये बात बहुत जरूरी है कि शब्दों से भी ज्यादा जरूरी होता है बात करने का टोन, यानी लहजा। अगर बात करने का अंदाज केयरिंग और जानने की इच्छा वाला है तो पार्टनर बात को जरूर समझेगा। लेकिन अगर टोन शिकायत करने वाला या इल्जाम लगाने वाला हुआ तो फिर बात बिगड़ भी सकती है। और आखिर में हमें इस पूरी बातचीत के सबसे बड़े मकसद को हमेशा याद रखना है। ये सब कुछ सिर्फ पोजीशन या टेक्निक के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है।
तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इसका गोल परफेक्शन हासिल करना नहीं है। ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है जिसके लिए कोई नंबर मिलने वाले हैं। असली गोल है इंटीमेसी, आराम और एक ऐसा एक्सपीरियंस जो दोनों पार्टनर्स को करीब लाए और खुशी दे। शर्माना छोड़कर जब हम बात करना शुरू करते हैं, वही वो चाबी है जो रिश्ते को एक नए और कहीं ज्यादा आरामदायक लेवल पर ले जाती है। तो जाने से पहले बस इस एक सवाल पर जरूर सोचिएगा। कभी-कभी एक छोटी सी, बस एक ईमानदार बातचीत किसी भी रिश्ते में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। उम्मीद है ये सारी बातें कुछ काम आएंगी। धन्यवाद।